उद्देश्य गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चों के उत्थान एवं सशक्तिकरण से है, जो कि अपनी जीवन शैली में सुधार कर देश हित में एवं देश के उत्थान के कार्यों में सम्मिलित हो सके। सशक्त उड़ान संस्था को बनाने का जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य था वो था समाज में समान स्वास्थ्य, शिक्षा और सब प्रकार के समान अवसर सभी लोगों को समाज में पहुंचाने का। पहले हमने शिक्षा को लिया और स्वास्थ्य को, दो मुद्दों को हम लेके चल रहे हैं। इसमें शिक्षा का प्रमुख मुद्दा है कि जो गरीब हैं, जो निर्बल हैं, जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं और जिनके पास शिक्षा की उपलब्धता नहीं है, उनको हम समान रूप से उनके पास जाएं, गाँव तक जाए और उनको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराएं, ताकि उनके उज्जवल भविष्य को हम एक मार्ग प्रदान करें या कह लीजिए एक नई रोशनी प्रदान करें। दूसरी बात, अगर हम कहेंगे कि बहुत से बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं, क्यों आखिर ऐसा है? कुपोषण जब सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चला जा रही है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, और मिड डे मील योजना चल रही है, उसके बाद भी सरकार का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या है, क्या खामियां हैं? इसको सबसे बड़ी बात, तो प्रमुख उद्देश्य है, इसको कैसे हम दूर करेंगे। देखिए, पर्यावरण तो एक तरीके से आज के समाज में एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। और बात मुझे नहीं समझ में आता है क्यों नहीं बात करना चाह रहा है। इसको मैं इसका तो मैं जान पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर पिछले 1 महीने की स्थिति देखता हूँ खाली लखनऊ शहर की, तो उस समय रोज पेपर में आ रहा था कि लखनऊ जो है सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में आ रहा है। वो भी इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड की सिटीज़ में आ रहा था। लेकिन लोग जो हैं उस टाइम जो भी ये नोटबंदी जैसी जो एक अच्छा कार्यक्रम हुआ था, तो लोगों ने नोटबंदी के विषय को इतना बढ़ा दिया कि उनके सामने पैसा जो प्रमुख हो गया और पोल्यूशन कम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस देश की कल्पना कर रहे हैं। एक प्रदूषण से भरे हुए, एक धुएं से भरे हुए देश की कल्पना हम कर रहे हैं कि एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे जो है मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। पूरी तरीके से जागरूक होना चाहिए लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। जो लोग जागरूक हैं वो जागरूक करें, और अपने आसपास की जो भी इन्वायरमेंट है उसको हरा भरा रखने की कोशिश करें। पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें भी शायद ऑक्सीजन या हमारी जो सांसें हैं वो हमको शायद खरीदनी पड़े। हमारी प्रमाण की बात करें या कह लीजिए कि हम ही क्यों, तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं। उस वेबसाइट में हमने कहीं भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं बनाया। पेमेंट का ऑप्शन इन द सेंस कि हम पैसा ना तो किसी प्रकार से मांग रहे हैं और ना ही हम डोनेशन मांग रहे हैं। हमारा जो एकमात्र डोनेशन है वो है आपका सहयोग। सशक्त उड़ान जो शब्द ही है, सशक्त मीन्स तो आप समझते हैं स्ट्रॉन्ग, एम्पावरमेंट, वेरी पावरफुल, एंड उड़ान यानी फ्लाइंग। तो दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो उड़ना नहीं चाहता? तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम बेसिकली जैसे बच्चों के लिए काम करते हैं, या पिछड़े हुए लोग हैं जो सरकार गवर्नमेंट द्वारा चलाई हुई सेवाओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को हम टारगेट करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बिचौलिए हैं या वो लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं है कि सरकार से जो फंड मिल रहा है वो कैसे लिया जाए। तो हम एज अ मीडिएटर काम करते हैं, तो उनको उन योजनाओं के बारे में बताना और साथ ही उनकी मदद करना कि उन योजनाओं से कैसे उन्हें आर्थिक लाभ प्रोवाइड किया जा सके। महिला स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वस्थ होने के लिए और सरकारी कई योजनाएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको जो माता होती है, जिनकी अभी नवविवाहित स्त्रियां होती हैं, उनको मालूम भी नहीं है, तो उनको इसके जागरूक करने के लिए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, ये हम लोग गांव-गांव जाकर उनको बताएंगे एवं शहर में भी बताएंगे। हमारा पूरा कार्य यही है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को, स्त्रियों को, महिलाओं को एवं उनके परिवार को जागरूक करें कि भाई सरकार आपको ये योजना दे रही है, आप लोग इसका लाभ उठाइए और इस योजना में कोई बीच में गैप ना आ पाए, जो योजना है वो पूरी तरीके से आपको मिल सके। इसके लिए हम पूरा सुनियोजित तरीके से जो भी पूरा प्रोफार्मा है वो हम लोगों को बताएंगे। हम गाँव-गाँव तक जाएंगे और पूरा कैंप्स लगाएंगे और उनको पूरे इसके लिए जागरूक करेंगे कि आपको सरकार योजना दे रही है, आप उसका पूरा लाभ उठाइए। बच्ची के पैदा होने
पे सरकार मदद देती है, और बाकी महिलाओं के हर कष्ट पे, महिलाओं के हर समय सरकार उनके साथ में खड़ी है। तो इसके लिए हम उनको जागरूक करेंगे। भारत में सभी वर्ग की नारियां, जो अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे दुर्गम क्षेत्र में हो, सभी वर्गों की महिलाओं को हमारा शिक्षित करने का और शिक्षा के मार्ग पर उनको आगे बढ़ाने का इसको हम एक प्रमुख उद्देश्य लेके चल रहे हैं। देखिए, नारी सुरक्षा आज के समय में बहुत ही सेंसिटिव इशू है। दिल्ली में आए दिन घटनाएं होती हैं नारियों से संबंधित। इसके लिए हम लोगों ने विशेषकर एक नारी को थोड़ा सा जो मजबूत करने के लिए हम लोगों ने उनके लिए कार्यशालाएं रखने का हमारा प्लान है, जैसे उनको ऐसे तरीके समझाना जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके, और बाकी उनको शारीरिक रूप से भी मजबूत करना हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हम आगे काम भी करेंगे। जैसे उनको जूडो कराटे सिखाना, जिससे वो अपना किसी भी दुर्गम परिस्थिति में भी अपना हर तरीके से बचाव कर सके, और बाकी उनको फ़ोन में उनको ऐप्स प्रोवाइड करना जिससे वो तुरंत कंट्रोल रूम से अटैच हो सकें। ऐसी कई प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, तरीके हैं जिससे वो अपना बचाव कर सकती हैं, और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, और आगे जाके और भी अत्याधुनिक चीज़ों से हम महिलाओं को जागरूक करेंगे। जो आवारा जानवर जो रोड पे टहलते रहते हैं, मोहल्लों में टहलते रहते हैं, जैसे गाय हो गए, कुत्ते हो गए, वो बिल्लियाँ भी लोग पालते हैं, अधिकतर कहीं ना कहीं घायल हो जाते हैं या कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं, जैसे भी मतलब अनेक प्रकार के पशुओं को जो भी हानि होती है, जिसका कोई देख रेख नहीं कर रहा है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, उसके लिए हम लोग नगर निगम से भी संपर्क करते हैं, उनके डॉक्टरों से भी संपर्क करते हैं, जो अस्पताल है उनसे भी हम संपर्क करते हैं, और उन जानवरों को वहाँ से उठा के उसकी क्या व्यवस्था है सरकार की, और हम उसमें कितना सहयोग कर सकते हैं, ये पूरा इसकी पॉलिसी तैयार करके हम लोग इसको आगे काम करेंगे। जो भी बेजुबान जानवर है उनको भी उतना ही दर्द होता है जितना हमको होता है। हमारे संगठन के माध्यम से उनको कोई दिक्कत ना हो, और उनकी जो भी दिक्कत है उसको हम दूर करें, तो हमारा जीवन भर यही उद्देश्य रहेगा, और बाकी हम लोग इसमें करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। एनजीओ का टैगलाइन है, एक कदम सहयोग की ओर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक एक कदम हमारी ओर बढ़ाएं।